हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नया वीडियो, फिर से एक लाइव की अति विशेष, बहुत ही विशेष चीज़ जिस पे चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले कुछ विशेष घटना की बात करेंगे, उसको ध्यान से सुनिए। एक चीज़ सब लोग जानते हैं, जिस समय सीता जी का अपहरण हो गया था उस समय राम और लक्ष्मण जी दोनों लोग वहाँ पे नहीं थे। रावण उनका हरण करके अपने जो विमान से उड़ने वाले विमान से सीता जी को ले जा रहा था। बीच में जब जा रहा था, सीता जी बिलख रही थी। उसी समय जटायु ने उनको देखा। उस जटायु ने उनसे युद्ध किया, पूरी तरीके से सीता जी को छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन अंत में रावण तो पावरफुल एक बड़ा राक्षस था, बहुत ही शक्तिशाली था। उसने अपनी तलवार से उसके पर काट दिए। जटायु जमीन पे गिरा, मृत्यु उसके पास थी, लेकिन एक तरीके से उसने मृत्यु को रोक दिया। उसने कहा, खबरदार, बिल्कुल हमारे पास मत आइएगा जब तक मैं इस स्त्री की, सीता जी की सूचना भगवान राम को न दे दूं। अब उसी एक दूसरी घटना की बात करते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह, गंगापुत्र भीष्म, कौन उनको नहीं जानता, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। बहादुर इतने शक्तिशाली थे कि उस समय, उस एज में, उस अवस्था में उनसे टक्कर लेने वाला अर्जुन के अलावा कोई नहीं था। अपने पे आ गए तो उन्होंने भगवान कृष्ण को उन्होंने सुदर्शन उठवा दिया। उन्होंने कसम खाई थी कि कल कृष्ण को सुदर्शन उठाना ही पड़ेगा, युद्ध में भाग लेना ही पड़ेगा। इतना उन्होंने आतंक मचा दिया पूरे युद्ध में। पूरी सेनाएं तहस नहस करना शुरू कर दिया। अर्जुन के वीरों के नहीं रुक रहे थे तो कृष्ण को सुदर्शन उठाना पड़ गया था। इतने शक्तिशाली। अब उनकी जरा लास्ट की पोजीशन देखिए कि वो बाणों की सैया पे पड़े हैं। उनके पास उनकी माँ भी मिलने आ रही हैं, पिता स्वर्ग से मिलने आ रहे हैं, भगवान कृष्ण जा रहे हैं और उनके पास जाके मुस्कुराते हैं। वो अपनी बात बताते हैं कि आज देखिए, हे केशव, क्या हमारी दशा है। इन बाणों की सैया पे पड़े हैं और पूरे युद्ध में वो वही उसी पे पड़े रहे जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है। अब इन दोनों घटनाओं की जरा विशेष बात देखिए। ये तो दोनों घटनाएं हो गई जो ऐसा हुआ। जब भीष्म पितामह के बाद कृष्ण जाते हैं, मिलने उनसे जाते हैं, तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और अपने जीवन की दशा को देख के पितामह रोते हैं। याद देखिए किस अवस्था से आज कहाँ पे हम हैं, और वहीं पे पितामह मुस्कुरा रहे होते हैं। इसी के उल्टे जरा देखिए कि जटायु भगवान राम की गोद में है, जटायु मुस्कुरा रहा है और भगवान राम वहाँ पे रो रहे हैं। जिनके दर्शन के लिए हजारों लाखों साल लग जाएं तो शायद उनके दर्शन नहीं होंगे। तपस्या करते करते जीवन नष्ट हो जाएगा, लेकिन भगवान राम के दर्शन नहीं होंगे। वही जटायु उनकी गोदी में मुस्कुरा रहा है और भगवान राम वहाँ रो रहे हैं। इसी के उल्टे जो भीष्म पितामह, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, उस समय दुनिया में कोई उनसे टक्कर लेने वाला नहीं था अर्जुन के अलावा। और अगर अपने पे आ जाएं तो अर्जुन को भी वो धूल चटा सकते थे। उनकी पोजीशन ये है कि वो बाणों की सैया पे पड़े रो रहे हैं अपनी माता से, पिता से और ख़ासकर भगवान कृष्ण से, और भगवान कृष्ण उनके सामने मुस्कुरा रहे हैं। अब जरा दोनों घटनाओं की जो ये विशेष दशाएं हैं, जरा उस पर विशेष बात की जाए। जटायु ने बिना कुछ सोचे, उसने नहीं समझा कि रावण कितना भी शक्तिशाली होगा, लेकिन एक नारी रक्षा के लिए उसने अपने आप को झोंक दिया, अपनी गुस्सा को, अपने पावर को वहाँ पे जाहिर किया। और वहीं पे पितामह, जो कि पूरी शक्तियों से भरे थे, वो चाह लेते तो कुछ ना होता, लेकिन उन्हीं के सामने उनकी कुल वधू के बस उतारे जा रहे थे, उनका अपमान किया जा रहा था और वो सर झुकाए सिर्फ देख रहे थे। अगर वो वहीं पे गुस्सा किए होते, कोई एक्शन लिया होता, तो शायद दुर्योधन की या दुशासन की ऐसी साहस करने की हिम्मत न होती। तुमने हस्तिनापुर की रक्षा का वचन ले रखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके परिवार में एक कुल वधू के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है और आप बैठ के उसको देखते रहे। अगर उसी समय कुछ गुस्सा किए होते, अपना पावर दिखाए होते, तो शायद इतनी बड़ी महाभारत की नौबत ना आती। उसको सर झुका के सुनते रहे। और वहीं पे जटायु ने बिना अपना पावर देखे रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा से पूरी तरीके से मोर्चा लिया।
इन्हीं दोनों का परिणाम है कि जटायु को भगवान राम की गोद नसीब हुई। वो मुस्कुरा रहा है, भगवान राम रो रहे हैं उसी के हाथों, तभी उसने अपने प्राण त्यागे और पूरा जो अंतिम संस्कार है वहाँ भगवान राम उसका कर रहे हैं। वहीं उसके उल्टे पितामह रो रहे हैं और भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ जो लाइफ की एक बड़ी सीख है कि कोई भी डिसीजन, कभी कभी गुस्सा करना भी अच्छा होता है अगर राइट टाइम पे करेंगे तब। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बार समय का नष्ट हो जाना, समय का बीत जाना, उसके बाद अपने पावर को दिखाना, अपने गुस्से को दिखाना, कोई भी चीज़ वो व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं हो जाता है। क्योंकि हर चीज़ समय पे ही अच्छी लगती है। समय चूक पुनका पछताने का बरसा जब कृषि सुखाने। समय की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। समय पे ही हर चीज़ अच्छी लगती है। जो भी चीज़ है वो समय पे डिसाइड की गई है, उसी समय पे वो अच्छी लगती है। और यही दोनों लोगों की गलती थी जिसकी वजह से ये दशा हुई। आप लाइफ में भी देख लीजिए, अगर जो चीज़ समय पे होने वाली चीज़ अगर समय पे नहीं की जा रही है तो उसका अंजाम क्या होगा, क्या हो सकता है, उसके विषय में सोच पाना भी मुश्किल होगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे कि कोई चीज़ समय से पहले बाद में होने के उसके क्या अंजाम होते हैं। और इसी का रिजल्ट था एक जटायु और भीष्म पितामह की ऐसी दशा। थैंक यू।